नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हरियाणा जीके में भिवानी जिले को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। भिवानी जिला कौन सा जिला भाई? भिवानी जिला। जो भिवानी जिला है वो कब बनया था? सबसे पहले भिवानी जिला बनया था भाई 22 दिसंबर 1972 को। उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे वो चौधरी बंसीलाल थे। और मैं इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया है 3408 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कितना हुआ? 3408 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी जो सीमाएं हैं वो किस किस के साथ लगती हैं भाई? सबसे पहले राज्य की बात करेंगे तो राज्य किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ। अगर मैं जिलों की बात करूं तो भिवानी जिला किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? हिसार, रोहतक और इधर से चरखी दादरी। लेकिन इधर से आप देखोगे थोड़ी सी ये सीमा किसके साथ साझा करता है? महेंद्रगढ़ के साथ। टोटल कितने हो गए जिले? 4। कौन कौन से? हिसार, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। इन 4 जिलों के साथ ही अपनी सीमा क्या करता है? साझा। और एक राज्य है, कौन सा भाई? राजस्थान। अब यह रोहतक मंडल में आता है। किस में आता है भाई? जो भिवानी है वो कौन से मंडल में आता है? रोहतक। और यह रोहतक पुलिस रेंज में शामिल है। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज बताई थी भाई? कितनी बताई थी? 5। तो ये भिवानी है कौन सी रेंज में आता है? रोहतक पुलिस रेंज में आता है। और जो प्राचीन समय में है जटियाद क्षेत्र, इसी का भाग था। सर्वाधिक अर्जुन अवार्ड जीतने वाला जिला कौन सा है भाई? भिवानी जिला। कौन सा है भाई? भिवानी जिला। आइए इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। अब हम बात करेंगे भिवानी जिले का जो प्राचीन नाम था वो क्या था। भिवानी जो जिला है इसका जो प्राचीन नाम था वो बानी ग्राम था। क्या था? बानी ग्राम। जो राजा थे नीम सिंह, उनकी जो पत्नी थी बानी, उनके नाम पर पड़ा था भिवानी का नाम। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? बानी। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? बानी ग्राम। और अभी फिलहाल इसका जो नाम है एज प्रेजेंट क्या है? भिवानी। अगर उपनाम की मैं बात करूं तो हरियाणा की जो छोटी काशी है वो किसे बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। मिनी क्यूबा किसे बोला जाता है? भिवानी को। धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे बोला जाता है? भिवानी को। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है? भिवानी को। मंदिरों की नगरी, राजपूतों का सिंह द्वार, युद्ध नायकों का शहर किसको बोला जाता है भाई? भिवानी को। ये सारी बातें ध्यान रखना है, एचएससी द्वारा पूछी गई हैं। 2011 की अगर मैं जनगणना की बात करूं तो जो इसका लिंग अनुपात था वो कितना था भाई? 884। कितना था भाई? 884। और जनसंख्या लगभग मान के चले 16 लाख। कितनी है भाई? 16 लाख। कहीं कहीं आपको कई बुकों में 11 लाख के लगभग भी मिल जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। घनत्व की अगर मैं बात करूं तो इसका जो घनत्व है वो 341 है। कितना है भाई? 341। साक्षरता दर की बात करूं तो वो 74.5% है भाई। कितनी है? 74.5%। अब भिवानी में कुल गांव है 272 गांव। हरियाणा का पहला स्वप्रदेशित आदर्श गांव किसे बताया गया भाई? सुई को। सुई। सुई कहाँ पड़ता है भाई? भिवानी में। कहाँ पड़ता है? भिवानी में। अच्छा, लेटेस्ट ये है दुर्जनपुर जो गांव था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सज्जनपुर गांव कर दिया। क्या कर दिया? सज्जनपुर गांव। अच्छा, जो अलगपुरा है उसे हरियाणा का क्या कहा जाता है? ब्राजील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राजील। अब हम बात करेंगे उद्योगों की। उद्योग देखिए भिवानी में, भिवानी जो टेक्सटाइल मिल है यह उसका दूसरा नाम क्या है भाई? उसका दूसरा नाम है मैसियम टेक्सटाइल मिल। कब बनी थी भाई? कब स्थापना हुई थी? 1937 में। और इसका जो कपड़ा है वो जो खाड़ी प्रदेश है उनको निर्यात किया जाता है। जो खाड़ी प्रदेश है उनको क्या किया जाता है? जो भिवानी ये कपड़ा है उसको निर्यात किया जाता है। अच्छा, पत्थर खनन उद्योग ये कहाँ पे है भाई? तोशाम में। तोशाम ऑप्शन में ना हो तो भिवानी मिलेगा। और भिवानी और तोशाम दोनों हो तो आप तोशाम को टिक करना। तो जो पत्थर खनन उद्योग है वो ज्यादा किस में है भाई? तोशाम में है। किस में है? तोशाम में। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं भिवानी जिले में तहसील की। भिवानी जिले में जो तहसील है कितनी है? टोटल 5। देखो, एक तो भिवानी, एक भवानी खेड़ा, एक सिवानी, लोहारू, तोशाम। उप तहसील की बात करें तो क्या है? बहल। अब इसके कुछ योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो पढ़ेंगे भूगोलिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी परियोजना की? लोहारू उत्थापन सिंचाई परियोजना। इसका जो अन्य नाम है वो इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 225 किलोमीटर है। इसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूं कौन सी नहर है? भिवानी नहर।
इसका जो अन्य नाम है BN चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई? BN चक्रवर्ती नहर। इसकी जो लंबाई है वो 220 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी नहर, उसकी लंबाई कितनी है? ध्यान रखना 225 है। और जो भिवानी नहर है उसकी लंबाई कितनी है भाई? 220 किलोमीटर। और दूसरा, ये कहाँ से निकाली गई है? भिवानी नहर बाखड़ा नहर से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? बाखड़ा नहर से। इसके अलावा जो तीसरी है जुई नहर, ध्यान रखना भाई, जुई नहर परियोजना, ये कितनी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 170 किलोमीटर। कितनी है भाई? 170 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे भिवानी में जो इसकी विधानसभा सीटें हैं, राजनीतिक के बारे में बात करेंगे। जो विधानसभा सीटें हैं वो भिवानी में कितनी हैं? 4 हैं भाई। कितनी हैं? 4। सबसे पहले है, देखिए 4 कौन कौन सी हैं? भिवानी, भवानी खेड़ा, लुआरू और तोशाम। 4 होगी विधानसभा सीट। अब इनमें से सबसे पहले पता होनी चाहिए आपको, आरक्षित सीट कौन सी है? भवानी खेड़ा। कौन सी है भाई? भवानी खेड़ा। ये आरक्षित सीट है भाई भिवानी से। अब भिवानी से MLA कौन है? घनश्याम। और भवानी खेड़ा से कौन है? कपूर सिंह। और लुआरू से कौन है? राजवीर। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, लुआरू जो विधानसभा सीट है ना, वो क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके हिसाब से भाई? क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। और बात करूं मैं तो शाम की, तो शाम से कौन है भाई? श्रुति चौधरी। कौन है? श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास और कौन सा विभाग है भाई? सिंचाई और जल संसाधन विभाग भी किसी के पास है भाई? श्रुति चौधरी के पास है। अच्छा, श्रुति चौधरी ने चंडीगढ़ से 24 जनवरी 2025 को सम्मान संजीवनी ऐप का क्या किया था भाई? लॉन्च किया था। सम्मान संजीवनी ऐप का क्या किया था भाई? लॉन्च किया था। और मैं बात करती हूँ लोकसभा सीट, जो भिवानी है वो किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है? भिवानी प्लस महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट हैं? 10। और जो भिवानी है वो किस सीट के अंतर्गत आता है भाई? भिवानी प्लस महेंद्रगढ़ इस सीट के अंदर आता है। दूसरा, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से है ना, सबसे बड़ी जो लोकसभा सीट है वो भी कौन है? सी है भाई? भिवानी है। कौन सी है भाई? भिवानी। और यहाँ से जो MP है वो कौन है? धर्मवीर सिंह है भाई। कौन है भाई? धर्मवीर सिंह। ये ध्यान रखना भाई, इसमें 2 बातें हैं सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछी भी गई हैं और आगे भी आ सकती हैं, क्योंकि HSC अपने क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है भाई। ये पूछ ले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी लोकसभा सीट पूछे तो भिवानी प्लस महेंद्रगढ़। और यहाँ से जो MP हैं वो कौन है भाई? धर्मवीर सिंह। अगर मैं बात करूं विधानसभा सीट की, विधानसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग हैं। लुआरू, तो विधानसभा सीट कौन सी है? लुआरू। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है भाई? लुआरू की है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान रखना, एग्जाम में आती रहती हैं। अब हम बात करेंगे भिवानी के शिक्षा संस्थान। भिवानी में कौन कौन से शिक्षा संस्थान है? सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय। कहाँ है भाई? देवराला में। कहाँ है? देवराला में। और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है जो, वो 2014 में बनी। कब बनी भाई? 2014 में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरियाणा शिक्षा बोर्ड है जिसे क्या बोलते हैं? HBSC। इसकी जो स्थापना हुई थी ना 31 जनवरी 1969 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में। कब हुई थी? 31 जनवरी 1969 में। इसको स्थानांतरित भिवानी में कब किया गया था भाई? 1981 में। पूछा गया ये क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए। स्थापना तो हुई थी 31 जनवरी 1969 में, स्थानांतरित किया गया था भिवानी में 1981 में। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए शिक्षा बोर्ड के बारे में ही। 1970 में मैट्रिक की जो परीक्षा है वो करवाई गई पहली बार। और 1976 में 8वीं का जो बोर्ड है वो बनाया गया 8वीं क्लास में। और 1990 में वोकेशनल जो सिस्टम है वो शुरू किया गया था। और 2006 और 7 में सेमेस्टर सिस्टम शुरू कराया, लेकिन खत्म कब कराया? 2016-17 में सेमेस्टर सिस्टम को क्या कर दिया गया? पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड में एक और चीज है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मल्टी इंटेलिजेंट स्कूल है, वो 2011 में बना था। और वो भी कहाँ पे है भाई? हरियाणा बोर्ड में है। अगर आप कभी गए हो तो ध्यान रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मल्टी इंटेलिजेंट स्कूल 2011 में बना था भाई। ये भी कहाँ है? हरियाणा बोर्ड के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं राजकीय महाविद्यालय
ये कहाँ है भाई? राजकीय महाविद्यालय खरक की बात हो रही है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो राजकीय महाविद्यालय खरक है भिवानी का, उसका जो नाम है वो शहीद गजेंद्र सिंह के नाम पर किया गया है। उसका जो नाम है वो किसके नाम पर किया गया है? शहीद गजेंद्र सिंह के नाम पर। अब ऐसे पूछ लेगी भाई, शहीद गजेंद्र सिंह के नाम पर कौन सा विद्यालय खोला गया है, वो कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए वो राजकीय महाविद्यालय वो कहाँ पे है? खरक में है भाई। कहाँ पे है? खरक में। अगर मैं बात करूँ दूसरा, राजकीय महिला महाविद्यालय, ये राजकीय महिला महाविद्यालय है, वो राजकीय महाविद्यालय था। ये है भवानी खेड़ा। कौन से की बात हो रही है? भवानी खेड़ा की। इसका जो नाम है वो स्वर्गीय ठाकुर शंभू सिंह के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर किया गया था भाई? स्वर्गीय ठाकुर शंभू सिंह के नाम पर किया गया था इसका जो नाम है। अच्छा, पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है भाई? भिवानी में है। कहाँ पे है भाई? भिवानी में है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गए शिक्षा संस्थान। इसके अलावा हम बात करेंगे अब भिवानी के मंदिर। भिवानी में कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो है भाई पहाड़ी माता का मंदिर। ये कहाँ है भाई? लुहारू में। भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर, ये आया हुआ है भाई कहाँ पे है? तुशाम में। प्राचीन मंदिर आ जाए विष्णु का तो कहाँ पे है भाई? तुशाम में। दादी जगदे सती का मंदिर, ये कहाँ पे है भाई? ये कहाँ पे है? वैसे तो खरक में पड़ता है प्रॉपर, अगर देखा जाए तो ये भी भिवानी में ही है। बाबा हीरापुरी मंदिर, ये भी कहाँ है? भिवानी। देवसर मंदिर, देवसर मंदिर कहाँ है भाई? भिवानी में। अच्छा, घंटाघर मंदिर, बाबा खेड़े वाले का मंदिर, ये कहाँ है भाई? नौरंगाबाद में। कहाँ पे है? नौरंगाबाद में। नौरंगाबाद कहाँ पे है भाई? भिवानी में। बाबा मुंगीपा का मंदिर, ये कहाँ है भाई? तो शाम में है। भूतो वाला मंदिर, ये भी कहाँ है भाई? भिवानी ही है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो कौन से भगवान को? भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा इसमें जो है भगवान, सॉरी, ये क्या नाम है? श्री रंगनाथ मंदिर। कौन सा भाई? श्री रंगनाथ मंदिर, ये भी कहाँ पे है भाई? भिवानी में। कहाँ पे है? भिवानी में। जोगी वाला मंदिर, ये भी भिवानी में। प्रभु श्री राम, या फिर इसे बोल देते हैं खाकी वाला मंदिर, ये भी कहाँ पे है? भिवानी में। द्वारकाधीश मंदिर, ये भी कहाँ है भाई? भिवानी में। स्टार मंदिर, ये भी कहाँ है भाई? भिवानी में। ये तो हो गए मंदिर। अब हम बात करते हैं मेले। इसीलिए इसको छोटी काशी बोला जाता है कि भिवानी में बहुत ज्यादा मंदिर हैं भाई। ये तो मैंने मोटे मोटे बताए हैं, मतलब जो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं। अब हम बात करते हैं मेलों की। मेला कौन सा? बाबा मुंगीपा का मेला कहाँ भरेगा भाई? रिवासा में। रिवासा कहाँ है भाई? तुसाम में है। बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ भरेगा भाई? नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ है? भिवानी में। भिवानी और नौरंगाबाद दोनों ऑप्शन में हो तो आप नौरंगाबाद को टिक करना। देवसर का मेला, माता सती का मेला, ये कहाँ लगता है भाई? खरक में लगता है। बाबा परमहंस का मेला, ये कहाँ लगता है भाई? भिवानी में लगता है भाई। बहुत फेमस मेला है भाई, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मानते हैं लोग इसको। आइए अब हम बात करते हैं पर्यटन स्थल की। किसकी भाई? पर्यटन स्थल की। भिवानी में कौन कौन से पर्यटन स्थल है? सबसे पहले हम बात करेंगे बया पर्यटन स्थल, ये कहाँ पे है भाई? भिवानी में। इसके अलावा एक और है भाई जल तरंग पर्यटन स्थल। जल तरंग पर्यटन स्थल, ये कहाँ पे है भाई? भिवानी में। दो हैं देखो, एक तो बया और दूसरा जल तरंग पर्यटन स्थल, ये कहाँ पे है? भिवानी में। अच्छा, इसके अलावा जो भिवानी में है एक चिड़ियाघर है भिवानी में, और ये हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। हरियाणा में अगर मैं चिड़ियाघर की बात करूँ तो 3 चिड़ियाघर हैं, उनमें सबसे छोटा कहाँ पे है भाई? भिवानी वाला सबसे छोटा है। रोहतक में भी है, पीपली में भी है, और तीसरा कहाँ है भाई? भिवानी में। भिवानी वाला जो है वो सबसे छोटा चिड़ियाघर है, और इसका जो नाम है वो सुरेंद्र सिंह मेमोरियल कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? सुरेंद्र सिंह मेमोरियल कर दिया गया, और हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। आ जाए तो इसको ध्यान रखना। इसके अलावा भिवानी में क्या है भाई? भीम स्टेडियम है, किराना तालाब है, ये कहाँ पे है भाई? लोहारू में है। और तोशाम की बारादरी, या फिर हम बोल लें पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, ये कहाँ पे है भाई? तोशाम में है। कहाँ पे है? तोशाम में। बार बार पूछा गया है भाई ये कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ है? भिवानी में। भिवानी ऑप्शन में ना हो तो शाम मिल जाएगा, तो तोशाम में। अच्छा, चिंकारा प्रजन केंद्र, ये कहाँ है भाई? केरू में। केरू कहाँ है भाई? भिवानी में। अच्छा, रंगीन शाह की मस्जिद, ये कहाँ है भाई? तोशाम में। अच्छा, पंचकुंड या अष्टकुंड, ये कहाँ है भाई? तोशाम। तोशाम आ गया। तोशाम में और क्या क्या है भाई? देखो इधर, तोशाम में एक तो अष्टकुंड अभी बताया, एक पंची तीर्थ हो गया, दूसरा पृथ्वीराज चौहान की कचहरी होगी, और एक भगवान विष्णु का क्या हो गया? अति प्राचीन मंदिर, वो भी कहाँ पे है भाई? तोशाम में ही है। और पांडवों की
वनवास के समय जो तपोभूमि रही है वो क्या रही है भाई, तो शाम रही है। क्या रही है, तो शाम। तो ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा मैं बात करूं, जो लुआरू का किला है वो 1570 में अर्जुन देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, अर्जुन देव ने बनवाया था। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की कुछ चीजों की। जैसे हिस्ट्री क्या है भाई, देखो मिथ्याथल है, ये भिवानी में ही पड़ता है। और यहाँ पे हड़प्पा का शास्त्रीय नगर था। हड़प्पा का क्या था, ये शास्त्रीय नगर था। 1967-68 में खोजा गया। किसने खोजा, डॉक्टर सूरजबान द्वारा खोजा गया था। और यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुए, एक तो हाथी का दांत प्राप्त हुआ, दूसरा कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। यहाँ पे क्या प्राप्त हुए भाई, हाथी के दांत प्राप्त हुए, कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना भाई, एग्जाम में आती रहती हैं। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति। किसकी बात करते हैं भाई, प्रसिद्ध व्यक्तियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी बंसीलाल की। चौधरी बंसीलाल है, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था भाई, 1927 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोलागढ़ में। गोलागढ़ कहाँ है भाई, भिवानी में हुआ था। और इनके अन्य जो नाम है उन्हें क्या बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, और हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री, या ये कह दें सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है, चौधरी बंसीलाल। अच्छा, पहली बार ये जो सीएम बने थे 1968 में बने थे। दूसरी बार जो ये सीएम बने 1986-87 में बने। तीसरी बार जो ये सीएम बने 1996 और 99 में बने। लेकिन यहाँ पे कैसे बने वो देखिएगा जरा। उन्होंने अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, हरियाणा विकास पार्टी। क्या रखा भाई, हरियाणा विकास पार्टी। 1991 में बनाई, लेकिन इसने सरकार कब बनाई अलग पार्टी से, ये कब बनाई, 1996 में। और 1996 में सरकार बनाने के बाद जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने शराब क्या कर दी भाई, बंद कर दी। कब बंद करी, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी कर दी। लेकिन दोबारा चालू कब कर दी भाई, 31 मार्च 1998 को दोबारा से चालू कर दी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको चौधरी बंसीलाल के बारे में पता होनी चाहिए और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो महात्मा गांधी का भिवानी से क्या कनेक्शन है। हालांकि इनका कोई वो नहीं है, लेकिन ये भिवानी में 2 बार आए थे। कितनी बार आए थे, 2 बार आए थे। और यहाँ पर क्या किया महात्मा गांधी ने, अंग्रेज सरकार को शैतानी सरकार कहा था। यहीं पे भिवानी में ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को क्या कह दिया था, शैतानी सरकार। ये ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, रोनाथ का कुआं, रोनाथ गांव में, कहाँ पे है भाई, रोनाथ गांव में। अच्छा, ये 1857 की क्रांति के समय लोगों पर तोप खाने का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था, तोप खानों का प्रयोग हुआ था। हरियाणा सरकार ने रोनाथ गांव का इतिहास स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, समझो क्या किया। जो ये रोनाथ गांव है, क्या है भाई, रोनाथ गांव, इसको क्या कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भाई, कैसे देखना 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट। जो हरियाणा सरकार है ना, उसने जो रोनाथ गांव है उसका जो इतिहास है वो स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। ऐसे आएगा कि हरियाणा सरकार ने किस गांव को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया, किसको कर दिया, रोनाथ गांव को। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलें आगे, इस पेज के सारी चीजें क्या हो गई हैं भाई, कवर हो गई हैं। चलिए अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं वही चौधरी बंसीलाल की करेंगे। कुछ जो बातें रह गई थी वहां पर नहीं हो पाई। तो हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना भी किसने करी थी, चौधरी बंसीलाल ने करी थी। कब करी थी, 1969 में करी थी। और 29 नवंबर 1970 में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची थी भाई। क्या पहुंची थी, बिजली। जो बिजली पहुंचाने का श्रेय है वो किसको जाता है भाई, चौधरी बंसीलाल को जाता है। और उन्होंने कब तक ये टारगेट पूरा कर दिया था, 1970 में। हरियाणा में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1971 में हुई थी। और तमिल को हरियाणा की दूसरी भाषा किसने बनाया था, चौधरी बंसीलाल ने ही बनाया था। अब हम बात करते हैं किसकी, बनारसी दास गुप्ता की। किसकी भाई, बनारसी दास गुप्ता की। इनका जो जन्म हुआ था वो 1917 में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1917 में। कहाँ पर हुआ था, मानेरू भिवानी में। अच्छा, इनकी बुक है जो बार बार पूछी भी गई है, आपको पता होनी चाहिए, पंचायती राज क्यों और कैसे। क्या नाम है बुक का, नाम पंचायती राज क्यों और कैसे। ये जो है बनारसी दास गुप्ता 2 बार सीएम बने थे। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सीएम भी बना, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहा है। तो एकमात्र है, कौन है, बनारसी दास गुप्ता। ध्यान रखना, इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था,
भिवानी के मानेरू गांव में हुआ था। अब हम बात करते हैं किसकी, विजेंद्र सिंह की। इनका जो जन्म है 1985 में हुआ। कहाँ पे हुआ भाई, कालवास गांव में। और ये कौन है, बॉक्सर हैं भाई, बहुत प्रसिद्ध है। 2008 में इसने जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें कांस्य पदक हासिल किया था, कांस्य पदक। और 2009 में पहले हरियाणवी 2009 में पहले हरियाणवी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आ जाए, पहले हरियाणवी कौन से हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, कौन है, विजेंद्र सिंह। ध्यान रखना कब दिया गया था, 2009 में। अच्छा, इसके अलावा संत निश्चल दास भिवानी से ही हैं भाई। इनकी कुछ रचनाएं हैं, विचार सागर और मुक्ति प्रकाश। क्या है भाई, मुक्ति प्रकाश, ये इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखना। और अब हम चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे। आइए बात करते हैं हम अरविंद केजरीवाल। अब ये कौन है भाई, पहली चीज इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिवानी में हुआ था। ये जो आप पार्टी सुनी होगी आपने, पंजाब में भी आप पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आपने सुना होगा। ये आप पार्टी के संस्थापक हैं और दिल्ली के क्या रह चुके हैं भाई, ये सीएम रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश, प्रसिद्ध कवि हैं भाई ये। इनकी जो रचनाएं हैं वो भक्त भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद, ये इनकी रचनाएं हैं भाई। इसके बाद हम बात करेंगे सेठ छज्जू राम की। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, भिवानी से। अच्छा, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में जूट का व्यापार करते थे। ये क्या करते थे भाई, छज्जू राम कलकत्ता में जूट का व्यापार करते थे, तो इसी कारण इनका जो नाम है क्या पड़ गया, जूट राजा या जूट किंग पड़ गया। और ये समाज सेवी थे भाई, क्या थे ये, समाज सेवी। अब हम बात करते हैं पंडित नेकीराम शर्मा भाई। इनका जो जन्म हुआ था वो केलंगा गांव में हुआ था। जो केलंगा गांव है वो कहाँ पर पड़ता है भाई, भिवानी में पड़ता है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1887 में। और हरियाणा में ओम रूलिंग आंदोलन के ये क्या थे भाई, नेता थे। और भिवानी से इन्होंने क्या निकाला था, संदेश नामक समाचार पत्र आया। ऐसे भी पूछ लिया जाता है जो संदेश नामक समाचार पत्र है वो किसका है भाई, पंडित नेकीराम शर्मा का। कहाँ से निकाला गया, भिवानी से निकाला गया, ये पता होना चाहिए आपको। 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने कराया था। और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, हरियाणा का इन्हें क्या बोला जाता है, केसरी। क्या बोला जाता है भाई, हरियाणा का केसरी कहा गया था। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं माधव मिश्रा की। किसकी बात करते हैं भाई, माधव मिश्रा की। देखो माधव प्रसाद मिश्र हरियाणा के प्रथम कहानीकार। आ जाए, हरियाणा के प्रथम कहानीकार कौन है, माधव प्रसाद मिश्र। ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आ सकता है। इनकी जो कहानियां हैं कौन कौन सी हैं भाई, लड़की की बहादुरी। कौन सी है भाई, लड़की की बहादुरी। और लौट आओ पार्थ और सुनो राधिका, ये सब इनकी क्या है भाई, कहानियां हैं। इसके अलावा मैं बात करूं नीतू गणगस, ये भी क्या है, प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। क्या है भाई, प्रसिद्ध बॉक्सर नीतू गणगस, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और पर्सन की। देखिए पूजा बोरा, ये क्या है भाई, नीमड़ी वाली गांव से है। और ये भी क्या है भाई, मुक्केबाज हैं। ये भी क्या है भाई, मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं। और प्रीति पवार बडेसरा गांव से हैं भाई, ये भी क्या है, मुक्केबाज हैं भाई। भिवानी जब नाम ही हो गया, आपको पता है भिवानी को क्या बोला जाता है, मैंने बताया था आपको शुरू में ही। कमेंट करो, सभी बताओ भिवानी को क्या बोला जाता है। अब हम बात करते हैं भिवानी से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों की। तो यहाँ पर लुआरू जो फोर्ट है भिवानी में, उसको पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है भाई, जो आपको लुआरू फोर्ट भिवानी को पर्यटन के लिए क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। भिवानी में सफेद झींगा व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भाई ये जो नया बजट आया था उसमें ये बातें कही गई थी कि जो भिवानी में ना सफेद झींगा और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या वो किया जाएगा, एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री बकरी भेड़ पालक उत्थान योजना, ये 23 फरवरी 2020 में कहाँ से शुरू हुई थी भाई, लुआरू से। कहाँ से भाई, लुआरू से। ध्यान रखना, कहाँ से, लुआरू से। कि कौन कौन सी, देखो मुख्यमंत्री बकरी भेड़ पालक उत्थान योजना 23 फरवरी 2020 कहाँ से शुरू हुई, लुआरू से। अच्छा, यहाँ पर प्रमुख खनिज की मैं बात करूँ क्या क्या है, सोरा, चूना। अच्छा, प्राचीन जोड़ डोबी तालाब में स्थित है। कहाँ पे है भाई,
डोबी तालाब में। बिछुआ तालाब या जोगी वाला तालाब ये भी कहाँ है भाई? भिवानी में। हरियाणा का प्रथम ग्रामीण बैंक खुला था, कहाँ खुला था भाई? वो भी भिवानी में खुला था। कब खुला था? 1975 में। हरियाणा का प्रथम ग्रामीण बैंक खुला था 1975 में। अच्छा, आर्य समाज की जो स्थापना है, आर्य जो समाज की शाखा, वो कहाँ, कौन से सन में? 1890 में। कहाँ पे भाई? 1890 में। कहाँ खुली थी? भिवानी में, आर्य समाज की शाखा। और इस तरह हमारा भिवानी होता है भाई कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।